दिसंबर 2021 कोयम्बतूर के पास Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें सारे ऑनबोर्ड मेंबर की डेथ हो जाती है। और उसी साल अगस्त 2021 में रंजीत सागर डैम, जो कि पंजाब में है, वहां पर ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की क्रैश हो जाता है। अक्टूबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में फिर से एक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और अभी हाल ही में केदारनाथ में बेल 407 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इन क्रैश में से Mi-17V5 हेलीकॉप्टर जो कि कोयम्बतूर में क्रैश हुआ था, उस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। जब हम इन सारे एक्सीडेंट्स के पीछे की वजह देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे एक कॉमन रीज़न दिखाई देता है, जो कि है बैड वेदर। तो दोस्तों, आजकल की इस एडवांस दुनिया में हेलीकॉप्टर जैसी मशीन्स को भी बहुत एडवांस बना दिए टू कंडक्ट द सेफ जर्नी, बट कैसे बैड वेदर की वजह से आए दिन हेलीकॉप्टर्स क्रैश होते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर कैसे बैड वेदर हेलीकॉप्टर्स पर अफेक्ट करते हैं। बट उससे पहले जानेंगे कि आखिर हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कैसे करते हैं। तो हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है मेन दो रोटर्स की वजह से। एक मेन रोटर जो कि हेलीकॉप्टर्स को ऊपर और नीचे मूवमेंट करने में हेल्प करता है, और दूसरा टेल रोटर जो कि जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स साइड वाइज मूवमेंट करते हैं। और इन दोनों रोटर्स को कैसे, कब और कितना ऑपरेट करना है ताकि हेलीकॉप्टर्स अपने ट्रैक पर रहे, उसके लिए हेलीकॉप्टर्स के अंदर फिट होते हैं कई सारे इंस्ट्रूमेंट, और जिनमें से 6 इंस्ट्रूमेंट है जिसे हेलीकॉप्टर्स के 6 पैक भी बुलाते हैं। और वो है ASI यानी एयर स्पीड इंडिकेटर, जिससे कि हवा की स्पीड का पता चलता है। दूसरा अल्टीमीटर, जिससे कि हेलीकॉप्टर्स के अल्टीट्यूड का पता चलता है। और तीसरा वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, यानी हेलीकॉप्टर्स कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है उसका पता चलता है। चौथा एटीट्यूड इंडिकेटर, जिससे हेलीकॉप्टर की स्टेबिलिटी का पता चलता है। और पांचवा हेडिंग इंडिकेटर, जिससे हमारा हेलीकॉप्टर्स कौन से डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। और सिक्स्थ है टर्न कोऑर्डिनेटर, जिससे कि हेलीकॉप्टर्स की साइड वाइज मूवमेंट लिमिट में है या नहीं इसका पता चलता है। और कई सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट, और जिनमें से एक है वेदर रडार, जो कि ज़्यादातर ग्लास कॉकपिट में ही फिट होता है। बट यहाँ पर सवाल ये है कि इतने सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट फिट होने के बावजूद भी क्यों हेलीकॉप्टर्स बैड वेदर की वजह से क्रैश कर जाते हैं। दोस्तों, दरअसल एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को बारिश से ज़्यादा थ्रेट नहीं होता। थ्रेट होता है तब जब हवा का डायरेक्शन यूनिफॉर्म नहीं हो, हवा का डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, क्योंकि उस टाइम पर हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरक्राफ्ट को अपना अल्टीट्यूड मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक टाइम पर एयरक्राफ्ट को तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट हेलीकॉप्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस डायग्राम को ही देख लें। अब देखिए, यहाँ पर एक थंडरस्टॉर्म है जहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही है, और इसके अंदर से एक हेलीकॉप्टर पास हो रहा है। अब जब एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर इसके अंदर से पास होगा, इसको कट करते हुए जाएगा, तो वहाँ पर एयर का प्रेशर हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरप्लेन को नीचे पुश करने की कोशिश करेगा, जहाँ पर पायलट को अपने मशीन की लिफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही धीरे धीरे हेलीकॉप्टर्स इस थंडरस्टॉर्म से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और या फिर बाहर निकल जाएगा, तो उसके बाद जो प्रेशर ऊपर से आ रहा था और वही प्रेशर नीचे से आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से जो प्रेशर है वो हेलीकॉप्टर्स को ऊपर पुश करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को अपनी लिफ्ट को कम करना पड़ेगा। और यही अप्स एंड डाउन्स वाले मूवमेंट को कंट्रोल करके हेलीकॉप्टर या फिर एयरप्लेन को स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम कंडीशन रहती है हिल्स वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पर एयर का फ्लो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता। इसीलिए ऐसी कंडीशंस में हेलीकॉप्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी हेलीकॉप्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। और दूसरा रीज़न्स है बैड वेदर का लो विजिबिलिटी। अब एक तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरप्लेन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बैड वेदर की वजह से विजिबिलिटी कम रहती है, जिसकी वजह से पायलट को पहाड़ों का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यही सब मुश्किलें जब एक साथ आती है तब होता है बहुत बड़ा हादसा, जो कि ना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना ही कोई पायलट। तो दिस इज़ फॉर इट गाइज। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट देते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।